हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 3D के अंदर। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम 3D मॉडल बनाएंगे बाय वन शेप। और तब सबसे पहले आपको वन शेप पे लॉगिन करना होगा। मेरा पहले से ही लॉगिन है तो मैं आपको सबसे पहले लॉग आउट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा, क्रिएट अकाउंट जो नीचे हुआ लिखा हुआ है। उसको वहाँ पे आईडी आपको कोई से भी जीमेल अकाउंट आपको वहाँ पे फिलअप करना है। फिर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ इसमें। बस आपको साइन अप करने के बाद लॉगिन करना होगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अभी आपके पास फ्री सब्सक्रिप्शन है तो आपका जो भी 3D मॉडल होगा वो पब्लिक पे जाएगा, और अगर आप सब्सक्रिप्शन होल्डर हैं तो आप प्राइवेट अपने 3D मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे स्लॉट है जिस पे डॉक्यूमेंट्स है, देन नोटिफिकेशंस, कोई भी एप्लीकेशंस की नोटिफिकेशन आती है, देन अनदर सेटिंग्स में आपका अकाउंट सेटिंग एंड साइन आउट। तो चलते हैं अपने मेन पेज की तरफ। सबसे ऊपर आपको सर्च बटन सर्च कर सकते हो पब्लिक में जाके, एंड यहाँ से आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो। जो आपके प्रोजेक्ट हैं उनको आप किस ऑर्डर में चेंज करना चाहते हो, ठीक है। मैं इस पे ये रखता हूँ। इस आइकन से आप हेल्प ले सकते हो, कंट्रोलर पे जा सकते हो, गेस्चर्स के रिव्यू दे सकते हो, और कोई भी बग आपको मिलता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हो, और आपका वर्जन कौन सा चल रहा है ये आप अबाउट में जाके चेक कर सकते हैं। तो ये इंटरफेस, पहला इंटरफेस की बात हो गई। अब यहाँ से आपको क्रिएट करना है सबसे पहले। सबसे पहले आपका क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास कोई सी भी पहले फाइल है तो आप इंपोर्ट फाइल कर सकते हैं, और अगर आप अपनी सारी फाइल्स को, सारे मॉडल्स को एक फ़ोल्डर में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्रिएट फ़ोल्डर कर सकते हैं। तो हम एक डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स का नाम दे देता हूँ। तो हम सबसे पहले सीखेंगे क्या, लाइन के बारे में। लाइन टूल, ये टोटली आपका इंटरनेट से वर्क करता है, तो आपके हार्डवेयर पे कोई प्रेशर नहीं है, और आपको किसी चीज़ के मतलब हाई एंड डिवाइस की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा सबसे पहला इंटरफेस है। यहाँ पे हमारी स्लाइड लिस्ट है, जो भी हम वर्क करेंगे हमारी सारी लिस्ट, जितने भी टास्क हैं वो सब हमारे यहाँ पे दिखाई देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको चेक करिए कि इसका क्या मतलब हो गया। टॉप, फ्रंट एंड राइट। कोई भी 3D मॉडल के 3 डायरेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। आपने X, Y और Z सुना होगा, कुछ इसी तरह का वर्क इसका भी है। यहाँ से आपको जो ये बॉक्स सा दिख रहा है, यहाँ से आप टोटली आके यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ टॉप व्यू ही देखना है इस समय। टॉप व्यू का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये बेस है अभी, ठीक है। और उसके बाद फिर बॉटम व्यू, मतलब टॉप व्यू का एकदम उल्टा, देन फ्रंट व्यू, एंड देन बैक, फ्रंट का बैक, देन राइट व्यू, एंड देन लेफ्ट, राइट का लेफ्ट। तो इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज ना होइए, सिर्फ आपको इस तरीके से देना है। ये अभी भी एक स्ट्रक्चर है, अगर हम इसको मानते हैं कि ये भी एक स्ट्रक्चर है जो आपको 3D डायमेंशन में दिख रहा है। ऊपर आते हैं आपको, तो यहाँ पे एक चैट बॉक्स है, आपके पास कमेंट बॉक्स है, ठीक है। आप कोई भी अपना उसको टैग कर सकते हो। ये 3 बटन पे आपको टूल्स, हिस्ट्री मिल जाती है, प्रॉपर्टी मिल जाती है, कॉपी कर सकते हो। और फोर्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई भी मॉडल, बहुत बड़ा मॉडल बना रहे हो तो आपको वो mm में करना पड़ेगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में इंच भी रख सकता हूँ। यहाँ से आप टोटली डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। आप कोई भी डिज़ाइन करेंगे, कोई भी 2D डायग्राम डिज़ाइन करेंगे तो आपको उसी बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। डिग्री हम एंगल में डिग्री रखते हैं, रेडियन नहीं रखेंगे। और मास में हम पाउंड रखते हैं। अगर आपको किलोग्राम भी रखना है तो आप किलोग्राम रख सकते हो। यहाँ से आके मैं ये सेटिंग सेव कर देता हूँ। ऊपर आपको 2 टूल दिख रहे हैं, नीचे आपका पार्ट है, और ये है असेंबली। असेंबली का मतलब ये होगा, जितने भी आप, जैसे ये पहला पार्ट है, फिर इसी का दूसरा पार्ट होगा, इसी का तीसरा पार्ट होगा, तो वो हम असेंबली में आके उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास कोई भी अनदर पार्ट नहीं है, तो पहले हम पहले पार्ट को ही स्टार्ट करेंगे।
यहाँ से आके व्यू मिल जाता है आपको इधर। तो सबसे पहले हम लाइन के बारे में जानते हैं। अब ये कह रहा है एक प्लान आपको सेलेक्ट करना है स्केच के लिए। तो आप किस प्लान पे पहले बनाएंगे? आपको सबसे पहले 3D डायग्राम बनाने से पहले 2D इसको डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं बेस की तरफ। बेस हमारा टॉप है कि हमें ऊपर से क्या दिख रहा है, या आप इसको सेलेक्ट करके आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका स्केच आ जाता है। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये स्केच 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हमारे सिर्फ टॉप पे आया है और कहीं नहीं है, देख सकते हैं आप। और एक और तरीका है कि पहले हम इसको टॉप को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ सेलेक्ट कर लिया, और जैसे ही हम पेन बटन टूल पे इसको क्लिक करते हैं तो अपने आप हमारा एक स्केच 1 आ जाता है। स्केच 1 की कुछ प्रॉपर्टीज़ आएंगी जैसे जैसे हम डायग्राम्स बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं सिर्फ आज इस वीडियो में सिर्फ लाइन के बारे में आपको समझाऊंगा कि लाइन का क्यों यूज़ है। एक्चुअली लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है जो अधिकतर वीडियोस में या अधिकतर लोगों ने आपको कभी डिस्क्राइब ही नहीं किया कि एग्जैक्टली वर्क क्या है लाइन का। तो जो भी आप टूल सेलेक्ट करेंगे आपके यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई देगा, आप उसको अनसेलेक्ट और सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। अब हम इस प्लान को लॉक कर लेते हैं कि अब मैं जब राउंड करूँगा तो ये बिल्कुल राउंड नहीं हो रहा, किसी भी डायरेक्शन में नहीं घूम रहा, जस्ट मेरा जो स्केच है वो एकदम स्टेबल रहेगा। अब हम लाइन टूल, जैसे मैंने लाइन टूल के बारे में हम चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे तो आपको एक कर्सर दिखाई देगा। सबसे पहला कर्सर होता है आप किस पॉइंट से स्टार्ट करने वाले हो। अब ये ओरिजिन है हमारा, मतलब मिडिल पॉइंट, यहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। और कहाँ तक स्टार्ट करना है, मान लीजिए मैं यहाँ तक जा रहा हूँ, ये पहली लाइन हो गई। अगर आप इसको अनसेलेक्ट नहीं करेंगे तो दूसरी लाइन यहीं से स्टार्ट होगी, लेकिन अभी मुझे दूसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट नहीं करनी है, तो मैं ऊपर जाके अंडू बटन दबा देता हूँ। मैं फिर से इस टूल को सेलेक्ट करता हूँ, फिर ओरिजिन पे जाता हूँ, फिर ओरिजिन से यहाँ मैंने एक मार्क दे दिया। हमारे पास 2 लाइन हो गई। साइमल्टेनियसली साथ साथ में कुछ और भी जो आपको टूल्स हैं उनके बारे में भी बताता रहूँगा, ताकि जब मैं उन पे एक डीप वीडियो बनाऊँगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल होता है डायमेंशन, ठीक है। ये डायमेंशन आप देखिए यहाँ से आएगा नीचे, इस तरफ आपको मिल जाएगा डायमेंशन। क्योंकि अभी ये दोनों जो लाइन है ये मुझे पता नहीं है कि कितने इंचेस की है। तो मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ और डायमेंशन पे क्लिक करके इसको क्लिक करता हूँ तो इसकी डायमेंशन आ गई। अब ये 2.0 समथिंग कुछ है, मैं चाहता हूँ सिर्फ ये 2 इंच की रहे। 2 इंच की अपने आप ये एडजस्ट हो गई। और फिर मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको भी ड्रॉ कर लेता हूँ। अब हमारी दोनों लाइन जो हैं वो सिमेट्रिक हैं। 2 इंच की ये है, 2 इंच की ये भी है। अब मैं इसको अनलॉक करता हूँ। ये देखिए अब जितनी भी हमारी लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है वो सिर्फ बेस लाइन पे ड्रॉ हुई है और कहीं भी नहीं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक स्क्वायर यहाँ पे बना लूँ। फिर से एक बार इसको लॉक करते हैं, टॉप व्यू में जाएंगे। स्केच 1 अभी चल रहा है, अगर आप यहाँ पे यस कर दोगे, देखिए मैं यस करके दिखाता हूँ तो कुछ इस तरह का व्यू आपको दिखेगा। कोई डायमेंशन नहीं दिखेगी आपको, लेकिन आपको जस्ट लाइंस दिखेंगी। हम फिर जाते हैं। अब वापस स्केच पे कैसे आना है, इसको वापस एडिट कैसे करेंगे, तो आपकी हिस्ट्री ड्रॉबैक में जाना है हमें। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मैं स्केच 1 जो मेरा था इसको मैं अगर यहाँ से हाइड भी कर सकता हूँ तो हाइड हो जाएगा, ठीक है। वापस आ गया और इन 3 डॉट्स पे हम रीनेम कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी और फाइल में बनाने के लिए। उसके डायमेंशंस देख सकते हैं, जैसे मैं डायमेंशन दिखाता हूँ तो अभी भी इसमें डायमेंशन दिखा रहा है। देन डिलीट कर सकते हैं और नॉर्मल व्यू उसका देख सकते हैं। अभी मैंने लॉक कर रखा है इसलिए नॉर्मल व्यू में अभी आपको आगे बताऊँगा। अब जैसे मैं वापस एडिट पे जाता हूँ तो आप अपने इस ड्राइंग को वापस आप एडिट कर सकते हैं। तो चलते हैं कि एक
लाइन में और क्लिक करता हूँ आपको कंफर्मेशन के लिए कि एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक। ठीक है, अब आपको नहीं पता कि इसकी डिस्टेंस, इसका एंगल कितना है, इसका एंगल कितना है। ये सिमिलर बराबर लग रहा है, लेकिन हम 3D मॉडल बनाने के लिए विदाउट डायमेंशन कुछ भी नहीं करेंगे, तो हमें इसको डायमेंशन दे देनी है। अब एंगल कैसे डायमेंशन करेंगे? जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इसकी सिर्फ लेंथ आ रही है ये, ठीक है, इसकी लंबाई के बारे में बता रहा है ये। तो मान लीजिए मैं इसको 2.5 कर देता हूँ, ये 2.5 पे एडजस्ट हो गई, ठीक है, लेकिन अभी भी मैं एंगल सही नहीं हुआ है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको सेलेक्ट करूँगा। अब देखिए इसके बीच का दोनों का एंगल हमें बता रहा है, ये 47 एंगल है। तो मैं इसको 45 कर देता हूँ मिडिल के लिए, क्योंकि दो लाइन जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं लंबवत होती है, तो वो 90 डिग्री की होती है। तो उसका हाफ कितना हो गया? 45। ये 45 है तो ये कितना होगा? अभी देखो आपको खुद बता देगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये भी अपने आप ही 45 का होगा। चलिए अब देखिए, इसको आप चेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने एक फिक्स कर दिया है। अगर मैं कुछ यहाँ पे चेंज भी करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये 45 है तो ये ऑटोमेटिकली ही 45 ही रहेगा। ये हो गई आपकी डायमेंशन की बात, ये हो गई आपकी डायमेंशन की बात। अब हमें एक फेस बनाना है 2D डायग्राम का। वैसे मैं थोड़ा सा आपको व्यू भी दिखा सकता हूँ। सारा जो है बन रहा है हमारा बेस लाइन पे, ठीक है। हम एक बार सही से को नॉर्मल टॉप व्यू कर लेते हैं, लॉक कर लेते हैं। लॉक में आप जूम एंड जूम आउट कर सकते हो इनफाइनाइट, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी जो है ये आता है, देखिए ट्रिम का ऑप्शन। कोई भी चीज़ आपको डिलीट करनी है तो ट्रिम का ऑप्शन आएगा। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये टोटली जो मिडिल की लाइन थी वो ट्रिम हो गई। फिर अगर हम लाइन पे क्लिक करते हैं और पहला, जैसे मैंने बताया, पहला पॉइंटर आएगा आपका सेलेक्ट करने का। जैसे इसका मिडिल पॉइंट आपको मिल जाएगा, इस लाइन का मिडिल पॉइंट ये है, इसका ओरिजिन ये है, इस लाइन का मिडिल पॉइंट ये है और इसका एंड पॉइंट ये है। तो मैं चाहता हूँ अभी यहाँ एंड, इस एंड पॉइंट से इस यहाँ तक। अब देखिए कहाँ तक ले जाना है, यहाँ इसके आगे भी ले जा सकता था, इसके पीछे भी ले जा सकता है। ये मिड पॉइंट मुझे शो कर रहा है। अगर आपको मिड पॉइंट नहीं मिल रहा है या लास्ट पॉइंट नहीं मिल रहा है तो जस्ट किसी का रेफरेंस लेकर, जैसे मैंने इसका रेफरेंस लिया तो एक येलो लाइन शो कर रही है, इसका रेफरेंस लिया तो एक येलो लाइन शो कर रही है, इसका रेफरेंस लिया तो एक येलो लाइन शो कर रही है। इसका मतलब हमारा ये फुल्ली स्क्वायर्ड है, ठीक। और इस दूसरे को हम कनेक्ट कर देंगे वापस यहाँ से, तो हमारा पास एक फेस क्रिएट हो गया। अनलॉक करता हूँ मैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे एक फेस क्रिएट हो चुका है, ठीक है, जो अभी सिर्फ बेस लाइन पे है। अगर मैं एक थोड़ा और इसको डिस्क्राइब करता हूँ कि एक टेंजेंट भी बीच में खींच देता हूँ, एक लाइन बीच से खींचता हूँ। लाइन को मैंने सेलेक्ट किया, एक सेकेंड, लाइन को मैंने सेलेक्ट किया, इस पॉइंटर पे इसने शो किया। आपको वापस अपनी उंगली या पेन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं इसको आपको उठा लेना है स्क्रीन से। फिर जब आप दूसरी बार इसको ड्रैग करेंगे तो आपकी लाइन वहाँ पे ड्रॉ होती जाएगी। अब जैसे इसका मिड पॉइंट है तो इसके मिड पॉइंट से ये येलो लाइन मुझे शो कर रहा है, इसका मिड पॉइंट है, इसकी मिड पॉइंट से येलो लाइन शो कर रहा है। इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, मतलब हमारा सेंटर ये है। लेकिन हमें सेंटर से नहीं, हमें एक डायगोनल खींचना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया हमारा पार्ट 1, लाइन के बेस पे ओनली हमने एक फेस बनाया है। अगर मैं इसको स्केच 1 को ओके करता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके से ये शो करेगा।
अब ये लाइन जो है सिर्फ एक डायमेंशन पे है अभी, ठीक है, ये कोई 3D नहीं लग रहा, ये अभी तक 2D है। मुझे करना क्या है, मुझे इसके ऊपर की लाइन यूँ खींचनी है। आपको मेरा पेन का डॉट दिख रहा होगा, मुझे यूँ ऊपर की लाइन खींच रही है। तो अभी पहले मैं स्केच में जाऊंगा और इसको एडिट करूंगा, लाइन सेलेक्ट करूंगा और मैं एक बार ऐसे ही कोशिश करता हूँ ऊपर की लाइन खींचने के लिए, ठीक है। लाइन मैंने सेलेक्ट करी, ओरिजिन में सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं ऊपर गया। अब आपको लग रहा है कि ऊपर की तरफ ये लाइन जा रही है, ठीक है, मुझे भी दिख रहा है ये ऊपर की तरफ लाइन जा रही है। लेकिन जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये देखिए, मतलब जिस फेस को आप सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी की डायरेक्शन में आप ऊपर नीचे आगे या पीछे आप ड्रॉ कर सकते हो। आप उसके वर्टिकल नहीं जा सकते, आप उसके ऊपर की लाइन नहीं क्लिक कर सकते, ड्रॉ कर सकते, आप उसके ऊपर की लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते। तो हम एक बार अंडू कर लेते हैं इसको। तो अब क्या करें, इसको मैंने कर लिया सेव। अब आपको ऊपर की तरफ कौन दिख रहा है, फ्रंट दिख रहा है। तो हमने एक बार फ्रंट को सेलेक्ट किया और फिर लाइन टूल पे गए, लाइन टूल हमने सेलेक्ट किया, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, मिडिल पॉइंट है। एक बार दिखाता हूँ मैं, ये देखें ये हमारा मिडिल पॉइंट है, ठीक है। लाइन सेलेक्ट किया मैंने, ओरिजिन से गया, अब मैं ऊपर की तरफ इसको स्वाइप कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ड्रॉ हुआ। अब क्या रियल में ये ड्रॉ हुआ ऊपर की तरफ, ये देखें। अब ये एग्जैक्टली ऊपर की तरफ हुआ क्योंकि फ्रंट हमारा इस तरफ से है, टॉप हमारा यूँ है, फ्रंट हमारा एकदम ऊपर की तरफ है, इसलिए हमने फ्रंट को सेलेक्ट किया। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। फिर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, मुझे इस पॉइंट से ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन ये तो शो ही नहीं कर रहा है, ये पॉइंट ओरिजिन शो कर रहा है लेकिन ये पॉइंट शो नहीं कर रहा मेरा। तो अगर मैं कहीं से भी इसको ड्रॉ कर दूंगा, मान लीजिए मैं एग्जैक्टली इस पॉइंट से ऊपर की तरफ ड्रॉ करता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। अब इसको थोड़ा सा जूम करिए, देखा आपने, आपके स्ट्रक्चर के अंदर, आपका फॉल्ट आ गया है। अभी भी लग रहा है ये कि ये लाइन पॉइंट टू पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट टू पॉइंट नहीं है। आप जितना भी कोशिश कर लीजिए, आपका या तो इस साइड हो जाएगा या उधर हो जाएगा। नॉर्मल करने के लिए 2 टैब दबाते हैं स्क्रीन पे, तो आपको ये नीचे की तरफ नॉर्मल व्यू दिख जाता है, नॉर्मल व्यू टू स्केच प्लान दिख जाता है, दिस वन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, सबसे पहले हम अंडू कर लेते हैं, पेन टूल में जाएंगे और ये एक ऑप्शन आता है यूज़ टूल का, मतलब कोई भी लाइन आपको यूज़ करनी है, कोई भी पॉइंटर आपको यूज़ करना है तो इससे आप यूज़ करेंगे। यूज़ बटन ओके है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए ये शो हो रहा है, मतलब आप अपने स्केच 2 के लिए इस पॉइंटर का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इस टूल का नाम भी है यूज़ करना। अब मैं वापस जो है लाइन सेलेक्ट करता हूँ और अब देखिए ये दिखा रहा है यहाँ पे, इसका मिड पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, ओरिजिन दिखाएगा और जो मैंने सेलेक्ट किया था वो दिखाएगा। अब मैं यहाँ से ऊपर की तरफ इधर जा रहा हूँ तो एक ब्लू लाइन आ रही है, इधर जा रहा हूँ तो एक वापस ब्लू लाइन आ रही है, लेकिन अगर बीच में मैं जा रहा हूँ तो येलो और ब्लू लाइन मिक्स है, हमें बता रहा है कि ये एकदम स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे आके मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, सेव कर। अब इसका नॉर्मल व्यू देखिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये थोड़ा थोड़ा हमारा 2D स्ट्रक्चर 3D में बन रहा है,
सिर्फ ये लाइन के केस में है, ठीक है। अब फिर हम डायमेंशन पे जाएंगे। अभी हमें पता नहीं ये दोनों लाइनें जो हैं ये बराबर इक्वल है कि नहीं है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब ये 2.73472 इंचेस है, तो इसको मैं 2 इंचेस का बना देता हूँ। ये अपने आप एडजस्ट हो गया। फिर इसको भी मैं 2 इंचेस का इसको ही बना दिया मैंने। तो डायमेंशन टूल आपको डायमेंशन देने के काम बहुत आता है, प्लस एडजस्टमेंट करने के काम आता है। तो एक बार इसको नॉर्मल व्यू कर लेते हैं, ठीक। अब ये पॉइंटर शो कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी भी हम फ्रंट मोड में हैं। हमारा जो स्केच है वो अभी फ्रंट मोड में ही चल रहा है, लेकिन ये दो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये टॉप मोड में थे। तो हम फ्रंट मोड से यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, एक बार इसको टच करेंगे, अपना पेन ऊपर उठाएंगे, अपनी उंगली ऊपर उठाएंगे और उसके बाद यहाँ इसको आके ड्रैग कर देंगे। अब डायमेंशन टूल पे वापस जाएंगे तो देखेंगे ये भी ऑटोमेटिक ही 2 होगा, क्योंकि दोनों ये इसकी डायमेंशन 2 है, तो ये ऑटो ही 2 हो जाएगा। इसको देखिए चेंज भी नहीं कर सकते हैं, इसको कोई भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये इसकी बहुत अच्छी ब्यूटी है, क्योंकि इसको ऑलरेडी मैथ आती है। अब ये हो गया हमारा इस तरह का फेस। अब हमें इधर भी एक चाहिए, तो इधर कौन सा दिख रहा है आपको? राइट वाला। कि हमें इस तरफ एक चाहिए, तो हमें राइट वाला दिख रहा है। तो हम इस स्केच को पहले सेव कर लेते हैं। अब हमें कौन सा करना है? हमें राइट पे सेलेक्ट करना है प्लेन को, और फिर पेन टूल पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे हम लाइन पे जाते हैं, यहाँ पे हम लाइन पे गए। अब मुझे इस लाइन से, ये ओरिजिन है तो आपको ये स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, लेकिन यहाँ कोई पॉइंटर नहीं आ रहा। अब यहाँ भी कोई पॉइंटर नहीं है, तो मैं कैसे इस तरह यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ? अगर मैं कहीं भी करूँगा तो ये कहीं और चला जाएगा। तो उसके लिए मैंने आपको एक टूल बताया, यूज़ टूल, कि आप प्रीवियस जो पहले का स्केच से आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो आगे वाले स्केच के लिए। तो मैंने इसको पॉइंटर दे दिया, ठीक है। इसको पॉइंटर दे के देते हैं, ये भी पॉइंट हो गया, क्योंकि ये इस प्लेन पे है, दोनों राइट वाले प्लेन पे है, इसलिए सेलेक्ट हो गए। आप क्या इसको भी कर सकते हो? आप इसको नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये फ्रंट पे है। आप यूँ देखिए, ये फ्रंट पे है, ये वाला पॉइंट फ्रंट व्यू पे है। हम राइट को सेलेक्ट किया है हमने स्केच के लिए, तो हम राइट वाले प्लेन पे ही सिर्फ यूज़ कर सकते हैं कोई भी पॉइंटर या कोई भी लाइन को। लेकिन अभी हमें लाइन यूज़ नहीं करनी है, तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ एक बार, ठीक है। अब वापस हम चलते हैं अपने पेन टूल पे, लाइन टूल पे, और यहाँ से एक पॉइंटर दिख रहा है आपको, मतलब आपका जॉइंट कनेक्टेड है। फिर यहाँ से लेके मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अब कितना आगे करना है मुझे पता नहीं चल रहा है, कितना आगे करना है। यहाँ से जा रहा हूँ तो ये ओरिजिन तक जा रहा है, इसका मिड पॉइंट भी नहीं है, ये है। तो जब यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे तो एक येलो लाइन आपको ये दिखाएगी कि ये स्ट्रेट लाइन आपकी यहाँ तक है, जो इसके बिल्कुल स्ट्रेट में है। अब आप चाहे आगे पीछे करेंगे तो आपको एकदम पता चल जाएगा कि कहाँ पे मुझे अपनी लाइन ड्रॉ करनी है, कहाँ तक। तो ये यहाँ पॉइंटर दिखा रहा है, क्योंकि ये यहाँ के एकदम स्ट्रेट है, एकदम सीधी है। ये एक लाइन ड्रॉ हो गई। दूसरी लाइन भी मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ कर लेता हूँ। अब कुछ इस तरह से देखिए, ये एक हाफ बॉक्स सा दिख रहा है आपको। अब थोड़ा 3D टाइप में हमारा ये 2D डायग्राम 3D टाइप में बना, सिर्फ लाइन के केस में, क्योंकि मैं चाहता हूँ सिर्फ लाइन को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। आपको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स 3D मॉडल बनाने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब
थर्ड फेज देखिए इसका। अब तो चाहूँ मैं कि ये इस स्केच को सेव कर लेते हैं और यहाँ से आके मैं ओरिजिन को हटा सकता हूँ, टॉप को हटा सकता हूँ, प्लेन को, फ्रंट को हटा सकता हूँ, राइट को हटा सकता हूँ, लेकिन तभी भी मुझे मेरा 3D मॉडल जैसा दिख रहा है। ठीक है, आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं जैसा आपका व्यू है, और एक क्लिक से आप स्वाइप करके इसको डायरेक्शन दे सकते हैं कि आपको कौन सा व्यू सही लग रहा है। अच्छा, अब देखिए मैंने नीचे ड्रॉ किया 4 लाइन्स, 1 2 3 4। अभी मिडिल का नहीं देख रहे, साइड व्यू देख रहे हैं, 1 2 3 4। तो हमें एक फेस मिल गया है। इसका फेस आपको समझ में आ रहा है? ये देखिए कुछ लाइट ग्रे जैसा है, तो इसको कहते हैं फेस, कि आपका ये पूरा क्लोज सर्किट है, इसमें कोई गैप नहीं है, इसलिए पूरा ये फेस बन गया है। लेकिन ये भी तो पूरा है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, इसमें फेस क्यों नहीं बना? ठीक है, इसमें भी देखिए सारे डायमेंशन 2 इंचेस के हैं हमारे, ये है, ये है, ये है, ये है, लेकिन इसमें भी फेस नहीं बना। क्यों नहीं बना अभी मैं बताता हूँ आपको। हमारा स्केच 1 था, ये सारे स्केचेस यहाँ पे आ सकते हैं। स्केच 1 को मैंने हाइड कर दिया, स्केच 2 को मैंने हाइड कर दिया, स्केच 3 को मैंने हाइड कर दिया, ताकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स ना हो। अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आप जो अभी यूज़ में नहीं आ रहे हैं उन स्केचेस को आप थोड़ी देर के लिए हाइड कर सकते हैं। ये हाइड ऑप्शन यहाँ पे आपको आई के टूल में दिख जाएगा, आई बटन से। ठीक है, अब ज़रा मैं सेकंड पे जाता हूँ और इसको वापस एडिट करता हूँ। ये मैं सेकंड स्केच में आ गया। अब यहाँ पे आपको डार्क लाइन कितनी दिख रही हैं? 1 2 3। इसका मतलब ये है कि सेकंड स्केच में ओनली तीन डायरेक्शंस में लाइन ड्रॉ है, 4 डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ नहीं है। तो सिंपली करना क्या है, इसको फेस बनाने के लिए यहाँ एक पॉइंटर है, इस पॉइंटर से इस हमने फोर्थ कर दी, ये भी फेस बन गया। देख सकते हैं आप, ये भी लाइट ग्रे हो गया। इसको अब हम सेव कर लेते हैं। ये जो है हमारा थर्ड स्केच। इस थर्ड स्केच को भी हम एडिट करते हैं और इसको भी फेस बनाने की कोशिश करते हैं। अब इसको डार्क लाइन आपको कितनी दिख रही है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। डार्क लाइन मुझे दिख रही है 1 और 2, ठीक, और बाकी सब लाइट है। मतलब ये इस स्केच की लाइंस नहीं है, ये 1 और 2 स्केच की लाइन है। तो हम स्केच थर्ड में भी इसको फुल्ली ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से गया इधर, इधर से गया ऊपर, तो ये पूरा हमारा फेस बन के तैयार हो गया। ये लाइन के केसेस में है कि हमें हमारा पूरा फेस मिल गया है। अब आप पूछ रहे होंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि हम इसको पूरा 3D बॉक्स भी बना सकते हैं, क्यों? तो चलते एक बार ट्राई करते हैं, उससे डाउट हमारे क्लियर हो जाएंगे। मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब एक फेज मुझे बनाना पड़ेगा, यहाँ से इधर और इधर से इधर ज्वाइन करेगा। देखिए ध्यान से, ये लाइन और इधर एक लाइन और इधर एक लाइन, तो हमारा ये ऊपर का पार्ट हमारा आ जाएगा। ड्रॉ करते हैं। उसके पहले इनको स्केच चाहिए कि किस प्लेन पे स्केच करना है। तो हम एक बार ओरिजिन और सारे टॉप व्यूज़ को ऑन कर लेते हैं। अब ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट आपको किस फेस पे दिख रहा है? फ्रंट फेस पे है। ये पॉइंट किस फेस पे दिख रहा है? ये भी फ्रंट फेस पे है। और
राइट फेस पे भी है, देखिए राइट फेस पे दिख रहा है पॉइंटर कनेक्ट, ठीक है, और फ्रंट फेस पे भी है, ये देखिए फ्रंट फेस पे भी है। और ये वाला जो है इधर वाला, ये ओनली फ्रंट पे है, और ये वाला ये ओनली राइट पे है, और ये मिडिल वाला ये फ्रंट पे भी है और राइट पे भी है। तो हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इन पे और इस पे एक लाइन इधर से और एक लाइन इधर से जॉइंट करानी है, तब हमारा थोड़ा सा बॉक्स टाइप में लगेगा ये। तो हमने ये पॉइंटर यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये हमारा स्केच 4 आ गया, लाइन हमने सेलेक्ट कर ली। अब क्या ये पॉइंटर दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, इसको हमने यूज़ कर लिया। क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारा स्केच जो है वो फ्रंट पे है, ठीक है। हम जब राइट पे स्केच करेंगे तब हम ये वाला टूल को यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारा स्केच प्लान जो है वो फ्रंट प्लान पे है, तो हम अभी इस पॉइंटर को यूज़ नहीं कर सकते। हम सिर्फ मिडिल का पॉइंटर ले सकते हैं और फ्रंट का साइड वाला पॉइंटर ले सकते हैं, ठीक है। मैंने सेलेक्ट कर लिया, लाइन टूल पे जाते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा इसको नॉर्मल व्यू में कर लेते हैं ताकि आपको देखने में थोड़ी सी आसानी हो। अब मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया। अब ये पॉइंटर इधर का दिखा रहा है क्योंकि ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन कहीं भी जाएगा आपको दिखाएगा, लेकिन मुझे इसका मिल नहीं रहा है कि इसकी जो स्ट्रेट लाइन है वो मैं कहाँ तक ज्वाइन कर दूँ। अब मैं इसको मान लीजिए मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो आपको ये कहाँ दिखेगा? देखिए मेरा स्केच किस पे था? फ्रंट पे है, तो ये इस डायरेक्शन में जा ही नहीं सकता, सिर्फ फ्रंट पे जा सकता है। मैं फ्रंट पे यहाँ से ऊपर, यहाँ से इधर जा सकता हूँ, इधर से इधर जा सकता हूँ, इधर से इधर जा सकता हूँ। तो जितना भी मेरा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो सिर्फ मेरा फ्रंट पे बन रहा है, जहाँ मैंने स्केच 4 को सेलेक्ट किया है। अभी मैं इसको अंडू कर देता हूँ। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें? मैं तो इस डायरेक्शन में जा ही नहीं पा रहा हूँ, तो लाइन का टूल क्या यहीं पे ख़त्म हो जाता है? आपको थोड़ा बहुत मैं टाइम दे रहा हूँ सोचने के लिए। अगर किसी के पास और आइडिया है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक बार और ट्राई करते हैं कि मैं फ्रंट फेस पे नहीं, मैं राइट फेस पे कर सकता हूँ, ठीक। मैंने राइट फेस सेलेक्ट किया, ये राइट फेस है मेरा, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से पेन टूल पे गए तो हमें हमारा स्केच मिल गया। ये देखिए स्केच 4। लाइन टूल पे गए, लाइन टूल देखिए अभी कोई इंडिकेट नहीं कर रहा है कहाँ पे इसके पॉइंटर है, तो उसके लिए हम पहले यूज़ टूल का यूज़ करेंगे। और हमें ये पॉइंट और ये पॉइंट चाहिए। क्या हम इस पॉइंट को कर सकते हैं? इस पॉइंट को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये फ्रंट पे है, ठीक है, ये फ्रंट पे है, इसको हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। हमारा स्केच सिर्फ राइट प्लेन पे है। ऑलराइट, अब हम लाइन सेलेक्ट करते हैं। अब इसको भी हम इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से है ये, यहाँ पे अगर मैं इसको करता हूँ, ये ओरिजिन नहीं है, ये ओरिजिन, ये सिर्फ ओरिजिन पॉइंटर कर रहा है, ये भी पॉइंटर नहीं कर रहा। अभी मैं इसको यहाँ पे छोड़ता हूँ। अभी जैसे लग रहा है कि ये इसके परपेंडिकुलर है, लेकिन ज़रा हम इसको टिल्ट करते हैं थोड़ा, तो ये देखिए सिर्फ स्केच लाइन आपके स्केच 4 पे ही जाएगी। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, मैंने 2-3 बार करके इस चीज़ को बता दिया। तो हम इसको कैंसिल करते हैं। अब इसको मैं 3D बनाऊँ तो बनाऊँ कैसे?
तो इस पेन टूल के जस्ट बगल के अंदर एक आपको बॉल जैसा एक आइकन दिख रहा है। इस आइकन पे हम क्लिक करते हैं तो पहला ये आता है एक्सट्रूड। देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी 3D मॉडल को रियलिस्टिक में बनाने के लिए। तो एक्सट्रूड का यूज़ मैं पेन टूल के सारे टूल के साथ करूँगा। ठीक है, जैसे मैं आपको टूल दिखा देता हूँ। ये जितने भी टूल हैं, ठीक है, साथ साथ में आपका सिर्फ एक्सट्रूड का, ठीक है, सिर्फ एक्सट्रूड टूल का यूज़ करते करते आपको सारे एग्जांपल और प्रोजेक्ट में बताता रहूँगा। अभी इसको मैं कैंसिल करता हूँ। अब मैं चाहूँ तो ओरिजिन और टॉप, फ्रंट, राइट व्यू को सबको मैंने ऑफ कर दिया। अब बारी आती है एक्सट्रूड की। मैंने एक्सट्रूड क्लिक किया। इसमें ऑप्शन देखिए आप, सॉलिड, ठीक है, आपको कोई चीज़ सॉलिड बनानी है या सरफेस। कोई चीज़ सिर्फ सरफेस बने, कोई सॉलिड नहीं हो, सिर्फ एक लेयर बने। एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। सॉलिड पे मैंने क्लिक किया। इसमें बॉडी टाइप पूछ रहा है कि आपको क्या करना है। भाई मुझे अभी मैंने न्यू है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, फेस एंड स्केच, ठीक है, रीजन्स टू एक्सट्रूड। हमें कौन सा ऐसा एरिया है जो एक्सट्रूड करना है। अभी इसमें नो एंट्री है तो मैंने अभी इसको सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है। मैं चाहता हूँ कि इस वाले एरिया को, चलिए इसको नहीं, इसके पीछे वाले एरिया को, ये पूरा एरिया हुआ, क्लोज सर्किट है हमारा, ये पूरा एरिया हुआ। अब मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ, जितना चाहे मैं इसको एक्सट्रूड कर सकता हूँ। ये देखिए ये पूरा एक्सट्रूड हुआ है। ऐसे एक 3D स्ट्रक्चर आपको 3D मॉडल जैसा लग रहा है। सिर्फ उस एरिया को ही एक्सट्रूड किया जिस रीजन को मैंने सेलेक्ट किया, तो ये एकदम सॉलिड आया है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ तो ये जस्ट मेरे एक्सट्रूड किए हुए का अपोजिट चला जाएगा। ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया। सिमेट्रिक पे मैं क्लिक करता हूँ, मतलब जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर भी एक्सट्रूड हो रहा हो और उसके नीचे भी एक्सट्रूड हो रहा है। देखिए जितना डायमेंशन ऊपर का है उतना ही डायमेंशन नीचे का भी है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे हमें सिमेट्रिक नहीं करनी। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है डेप्थ का। अगर मैं एक सेकेंड, अगर मैं इसको यूँ करना चाहूँ और मैं चाहता हूँ कि एकदम ये बराबर दिखे, आपको इस समय ये बराबर दिख रहा है क्या, सच में इक्वल है इस लाइन के? तो वही प्रोसेस है। अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो ये देखिए हमारी जियोमेट्रिक यहीं फेल हो जाएगी, क्योंकि हमें तो लग रहा था ये इसके जस्ट बराबर है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि डायमेंशन टूल का यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमें इसमें डायमेंशन पहले से ही मेंशन है, इसने डेप्थ से, कि उसकी कितनी मोटाई होनी चाहिए। हमारी सारी लाइनें 2 इंच की थी तो मैं भी यहाँ तक चाहता हूँ कि ये भी 2 इंच का हो जाए। ये देखिए, अब मैं चाहे इसको जितना भी जूम कर दूँ, इनफाइनाइट इसको जूम करूँ, ये मेरा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ये होगी सॉलिड की बात। ठीक है, अब ये मैं इसको सॉलिड मैंने इधर फेस बना दिया इसका। एक बार हम इसको अंडू करते हैं, वापस अपने मेन डायग्राम पे चलते हैं। अब वापस एक्सट्रूड पे आता हूँ मैं, ये पहला ऑप्शन है एक्सट्रूड का। अब मैं यहाँ पे सॉलिड ना करके सरफेस पे जाता हूँ। ठीक है, ये बोल रहा है स्केच कर्व टू एक्सट्रूड, आपको कहाँ सरफेस बनाना है। देखिए एक्सट्रूड वर्क करता है ओनली परपेंडिकुलर। कोई भी चीज़ आप सेलेक्ट करोगे ना तो उसके ऊपर ही एक्सट्रूड होगा, ना उसके राइट में एक्सट्रूड होगा ना उसके लेफ्ट में एक्सट्रूड होगा। हाँ, अपोजिट करके हम टॉप और बॉटम तक जा सकते हैं, सिमेट्रिक करके। अपोजिट करके बैक में जा सकते हैं,
और सिमेट्रिक करके दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन अप या डाउन, नॉट राइट और लेफ्ट। सो अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए मुझे एक इसके परपेंडिकुलर एक्सट्रूड मिल रहा है, ना कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, ना ही राइट गया, ना ही लेफ्ट गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको देखो, सिर्फ एक सरफेस बन रहा है, कोई भी सॉलिड नहीं है। अब ये सरफेस कितना जाएगा, अभी मैं इसको मैच कराने की कोशिश करूँगा तो ये नहीं होगा, जैसे सॉलिड के केस में था। तो यहाँ पे भी नीचे ऑप्शन आता है कि डेप्थ, इसकी डेप्थ कितनी है, सारी हमारी डायरेक्शन की जो भी हमारा डायग्राम था, ठीक है, उसकी वन साइड जो थी 2 की थी, तो मैं भी इसको 2 तक कर लेता हूँ और ओके करता हूँ। तो ये एकदम परफेक्टली 2 इंचेस का हमारा एक फेस बन गया है। ठीक है, अब मैं इधर फेस बनाने की कोशिश करता हूँ। सरफेस पे गए, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब ये देखिए क्या हो गया, ये उस डायरेक्शन में क्यों चला गया, जबकि मैंने सेलेक्ट तो इस तरफ से ही किया था। तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में कर सकते हैं और इसको हम एक्सट्रूड यहाँ तक कर सकते हैं, एक्सट्रूड कर सकते हैं 2 इंचेस का। ये हमारा परफेक्टली यहाँ से ऐड हो गया है। अब सिर्फ हमारा एक फेज़ रह गया है, वो है इस फ्रंट का फेस, ये वाला फेस। ठीक है, बाकी सारा फेस हैं, ये हमारी लाइन के फेसेस हैं 3, और ये हमारे सरफेस के फेसेस हैं 2। अब हमें तीसरा भी इसको ड्रॉ करना है, तो वापस एक्सट्रूड पे जाते हैं, सरफेस सेलेक्ट करते हैं, यहाँ की एक एंट्री देते हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसको और भी ऊपर कर सकते हैं हम, जितना हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको और ऊपर कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे सिर्फ ये 2 इंचेस का ही चाहिए। इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, सिर्फ लाइन की हेल्प से आप एक हॉलो बॉक्स बना सकते हैं, एक खोखला बॉक्स। ठीक है, इसके अंदर कोई सॉलिड नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये अंदर से खाली है और ऊपर आपको इसका सॉलिड वर्क दिख रहा है, लेकिन ये सॉलिड नहीं है, सिर्फ सरफेस वर्क है। ठीक है, आई होप आपको लाइन का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा, लेकिन मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा और भी डीप समझाने की। अब यहाँ से आएंगे, ये हमारे स्केचेस हैं, ये हमारे एक्सट्रूड हैं, इस पे पॉइंट करते हैं तो हमें इसकी डायमेंशन दिख जाएगी। ठीक है, कि किस डायमेंशन पे ये हमारा एक्सट्रूड हुआ है। एक्सट्रूड 2 की हम डायमेंशन देखते हैं, तो ये इस डायमेंशन पे एक्सट्रूड हुआ है। ठीक है, ऐसे आप इसके डायमेंशन देख सकते हैं। यहाँ पे पार्ट आ गए, जो पार्ट बनते हैं वो सॉलिड में बनते हैं, और जो सरफेस बनेंगे उसकी आपकी एक अलग विंडो होगी। यहाँ पे आपको सारे सरफेसेस दिखाए जा रहे हैं। बट यहाँ पे आप रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं अनदर सरफेसेस को। जैसे मान लो मैं सरफेस 1 देखना चाहता हूँ सिर्फ, तो उसने 2 फेस को हाइड कर दिया। देखिए, एक ये वाला फेस हाइड कर दिया और इसके एक सामने वाला फेस इसने हाइड कर दिया। ठीक है, और ये ऊपर वाला जो फर्स्ट है इसको हाइड कर दिया, सिर्फ एक फेस दिखा रहा है ये हमें। वापस इसको अनहाइड करते हैं। अपीयरेंस, मटेरियल, इनकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए, अभी सिर्फ हम लोग सिर्फ एक टॉपिक पे ही रहते हैं। ये हो गई बात सरफेस की। अब मैं ज़रा इनको डिलीट कर देता हूँ। आई होप आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। सॉरी, सरफेस नहीं, मुझे एक्सट्रूड डिलीट करने हैं। ये मैंने एक्सट्रूड सारे डिलीट कर दिए, जो भी सरफेसेस मैंने बनाए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लोग का डाउट आ रहा होगा कि इसको ऑल डायरेक्शन में कैसे हम बनाते हैं। तो सारे प्लान जो हैं, प्लेन जो है,
हम वापस से अनहाइड करते हैं और पहले मुझे टॉप पे बनाना है, तो अब हम टॉप के बैक पे बनाएंगे। ठीक है, अभी हमने सारे जितने भी टूल है वो फ्रंट पे बनाए हैं, अब हम इसके बैक पे बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम सिर्फ स्केच मेरा यहीं तक है, यहाँ मैंने बना दिया, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक बना देता हूँ, यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दिया, इधर से इधर ड्रॉ कर दिया, बीच में थोड़ा रह गया ये देखिए इसका पॉइंटर बीच में दिखाएगा मिडिल पॉइंट, और ये इनके मिडिल पॉइंट दिखाएगा, लेकिन हमें एंड पॉइंट से जाना है, एंड पॉइंट से यहाँ तक। ये एक फेस बन गया हमारा इस तरफ से। ठीक है, ये हमारा टॉप राइट में हमने पहले मॉडल बनाया था, उसके बाद अब टॉप लेफ्ट में हमारा बना है। तो इसको सबसे पहले हम डायमेंशन दे लेते हैं ज़रा, हम इसको टॉप व्यू में, यहाँ से हम जा सकते हैं टॉप व्यू में। ठीक है, ये लाइन जो हमारी है वो 2 इंचज़ की रहेंगी, ये लाइन हमारी 2 इंचज़ के लिए रहेगी, तो ये ऑटो ही ये दोनों लाइनें 2 इंचज़ की हो जाएंगी, क्योंकि ये हमारा एक स्क्वायर है। मैंने दोनों को क्लिक किया तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, आपको पता ही है। इसको हम चेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि स्क्वायर में है। ये 2 पे आ गया। ठीक है, इसको भी चेंज कर सकते, ये भी नहीं चेंज कर सकते क्योंकि हमने यहाँ पे इसको और इसको पहले से ही चेंज कर दिया है। तो ये जो हमारा पॉइंट हुआ ये टॉप राइट का है, ये हमारा इस ओरिजिन से इधर जाएंगे अगर हम लोग तो ये लेफ़्ट साइड का है। ठीक है, थोड़ा 3D में इसको देखते हैं। अब मुझे क्या करना है, ये जो लाइन है इसके पैर मतलब इसके इसी डायरेक्शन में नीचे की तरफ मुझे एक अपोजिट साइड में एक लाइन खींचनी है। तो कौन सा प्लान पे है वो लाइन, क्या फ्रंट पे है, क्या राइट पे है? राइट पे भी है, फ्रंट पे भी है, क्योंकि ये मिडिल की लाइन है। तो हम कोई सा भी पहले सेलेक्ट कर सकते हैं। तो स्केच 4 को हम पहले सेव कर लेते हैं। अब हम राइट साइड में पहले बनाते हैं। अब राइट साइड के राइट में हमने स्ट्रक्चर बना रखा है। ठीक है, अब राइट साइड के लेफ्ट में हमें स्ट्रक्चर बनाना है। तो राइट को हमने सेलेक्ट कर लिया, हमारा स्केच आ गया, स्केच नंबर 5। लाइन टूल को हम सेलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा यहाँ से मैसी दिख रहा है तो थोड़ा मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ इस तरह से। हमारा स्केच अभी भी राइट पे है। इस ओरिजिन से मैं नीचे जाऊँगा। ठीक है, यहाँ से मैं इधर और यहाँ से मैं ऊपर। ये पॉइंट देखिए मुझे मिल नहीं रहा अभी भी। ठीक है, देखिए मैं एक बार करके आपको दिखा देता हूँ। ये पॉइंट अभी मुझे मिल नहीं रहा है, और जब मैं इसको ऊपर, ये देखिए ये अभी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट नहीं है। तो मैंने क्या बताया था आपको, कौन सा टूल यूज़ होता है। एक बार इसको मैं अंडू कर देता हूँ और फिर यूज़ टूल का यूज़ करेंगे और इस पॉइंटर को हम सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये पॉइंटर भी राइट पे है, राइट स्केच पे ही है। ठीक है, इस पॉइंटर को मैंने सेलेक्ट किया, लाइन टूल पे गया मैं वापस, और यहाँ से देखिए आप पॉइंटर दिख रहा है आपको, इस पॉइंटर से आप यहाँ तक डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। अब क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, हमें दिख रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन अभी क्लियर हो जाएगा ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। ये कितने की है, 2। इसको भी मैं 2 कर देता हूँ। इसको देखते हैं, ये देखिए 2 नहीं है, इसको भी मैं 2 कर देता हूँ। तो ये ऑटो ये कितनी हो जाएगी, ये भी ऑटो 2 हो जाएगी, और ये भी ऑटो 2 ही है, जो हमारा फोर्थ स्केच में है। ठीक है, तो अभी मैं इसमें यहाँ डायमेंशन नहीं दिखा रहा हूँ, फोर्थ स्केच में हमें वो डायमेंशन दिख जाएगी। अब दिस टाइप से देखिए, तो राइट लेफ्ट में मैंने बनाया, राइट पे मैं पहले बना चुका था। अब किसकी बारी बच गई, फ्रंट की है। फ्रंट पे कौन सा पैनल आ रहा है, देखिए इसको सेव कर लेते हैं, फ्रंट को सेलेक्ट करते हैं और स्केच 6 हमारा नीचे आ गया।
लाइन को यूज़ करते हैं। अब मुझे ये पॉइंटर की ज़रूरत है। ये पॉइंटर किस पे है, देखिए किस पे है। ये पॉइंटर आपके टॉप में भी है और फ्रंट पे भी है कि नहीं। ये पॉइंटर टॉप में भी है और फ्रंट पे भी है। तो हम इसको यूज़ करने के लिए कौन सा टूल यूज़ करेंगे, यूज़ टूल का। ये यूज़ हो गया। अब वापस हम लाइन पे जाएंगे और इसको देखिए पॉइंटर दिखा रहा है आपका नीचे, लेकिन ये पॉइंटर अभी मुझे सेलेक्ट नहीं हुआ है। क्या मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, देखते हैं एक बार। हाँ कर सकता हूँ, क्योंकि ये राइट पे भी है और फ्रंट पे भी है। तो ये देखिए सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ से मैं इसको इस पॉइंटर को मिला देता हूँ। देन अगेन डायमेंशन टूल हम यूज़ करेंगे इसकी परफेक्ट डायमेंशन के लिए, क्योंकि ये देखिए थोड़ा टिल्ट है, थोड़ा सा थोड़ा सा अंदर की तरफ झुका हुआ है लाइन हमारा। तो ये 2 इसको कर दिया मैंने, और 2 ये ऑटो पहले से ही है। तो आप किसी भी डायरेक्शन के अंदर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं जल्दी से एक एग्जांपल दिखा देता हूँ इसी के अंदर। अब आपको मैं खुद, जैसे ये पॉइंटर नहीं दिखा रहा, इसको यूज़ करेंगे क्योंकि ये फ्रंट पे भी है और टॉप पे भी है। तो ये यूज़ हो गया, ठीक है। और हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले से हमारा यूज्ड है। इसको यहाँ से मिला दिया, ठीक है। ये देखिए हमारा जो स्ट्रेट लाइन है ये इंडिकेट करता है येलो कलर से, ठीक है। और ये यहाँ से मिला दे तो ये ऑटो ही 2 हो जाएगा, क्योंकि सारी डायमेंशन हमारी 2 है। डायमेंशन टूल पे जाएंगे हम, ये 2 है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये भी 2 है, क्यों नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि पूरी हमारी जियोमेट्रिक जो है वो पहले से ही 2 पे डिज़ाइन है। अगर मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया है और इसकी लाइन के बराबर है, तो ये लाइन देखिए, ये तो लाइन 2 तक की है ना, तो ये ऑटो ही 2 हो जाएगी, ठीक है। और ये ऊपर देखिए ज़रा, ये लाइन और ये ओरिजिन 2 है, तो ये और ये ऑटो ही 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ आपका लाइन का मेन कॉन्सेप्ट, फुल कॉन्सेप्ट है ये लाइन का। इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि लाइन में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। और ये बेस है, इस बेस को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं जिन्होंने कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी, बहुत यूज़फुल होगी। एक चीज़ मैं इसमें आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा कि कैसे हम इसको सॉलिड में एक्सट्रूड करेंगे, और साथ साथ मैं उस सॉलिड ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना ही बताऊंगा, क्योंकि इस ऐप में कोई भी एनिमेशन टूल नहीं है। आप पीसी से वेब में जाएंगे तब आप एनिमेशन टूल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन के क्रोम में भी जाएंगे तो आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, और ऐप में तो ये फीचर्स ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ के 3D मॉडल को एनिमेट करके दिखाऊंगा, बस कुछ ट्रिक से और कुछ जुगाड़ से। वो मेरी एक अलग प्लेलिस्ट रहेगी प्रिज्मा 3D के नाम से। तो आप एक लेक्चर यहाँ से लेंगे तो आई बटन पे मैं वो वीडियो डाल दूँगा, आपको तुरंत ही वो वीडियो देखनी है, ताकि आप दूसरे टॉपिक पे जाने से पहले एक टॉपिक आपका पूरा का पूरा कंफर्म हो जाए, पूरा का पूरा आपको पता हो जाए कि और क्या क्या चीज़ इसमें हो सकती है। तो थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। जितना हो सके आप इसको पहले लाइन टूल को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और बिना प्रैक्टिस के मेरा अगला वीडियो मत देखिए, पहले सिर्फ लाइन टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मैं 2 पार्ट बनाऊंगा, ये पहला पार्ट है। ओके बाय, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर, गुड बाय।